और देखिए अगली बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर खबर आपको बताएं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने एक और सीट का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद खैर के बाद अब फूलपुर सीट का ऑफर दे दिया है। खबर है कि तीसरी सीट ऑफर होने के बाद कांग्रेस उपचुनाव लड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटों के साथ गठबंधन चाहती है। तो पहले कांग्रेस ने फैसला किया था कि उपचुनाव में अब वो किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, अभी पहले खबर आई थी कि कांग्रेस किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब एक और सीट का ऑफर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस की ये प्रेशर टैक्टिक्स थी जो काम आई है, क्योंकि दो तरीके से इस चुनाव में दो फॉर्मूले अपनाए गए हैं। पहला, समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से यूपी में सपोर्ट करना और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना। तो ना तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आई है और समाजवादी पार्टी इतना जरूर कह रही है कि हम महाराष्ट्र में देखिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यूपी में हम आपको थोड़ा सा प्रिविलेज दे सकते हैं। और इसीलिए 2 से 3 सीटों का ऑफर दे दिया गया है, यानी खैर और गाजियाबाद के बाद अब फूलपुर सीट का भी ऑफर दिया गया। अगर कांग्रेस इस पर रेडी हो जाती है तो इस विधानसभा के उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं, जिनमें 9 सीटों पर चुनाव अनाउंस हुआ है, उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट जिस पर चुनाव घोषित होना उस पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब बात हो जाती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर दिखा दिए थे और बिना गठबंधन के 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था और ये कहा था कि हम 12 सीटें चाहते हैं, उस पर नेगोशिएशन चाहते हैं। ये खबर कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली थी, इसीलिए कांग्रेस यूपी में समर्पण दिखा रही थी कि हम आप यहाँ चुनाव लड़ लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 3 सीटों का ऑफर दिया है, उससे महाराष्ट्र में अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है और समाजवादी पार्टी वहां पर दबाव बढ़ाकर कम से कम 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल विपिन, तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती सीटों के साथ और यही वजह कि एक और सीट फूलपुर सीट को ऑफर किया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी निषाद पार्टी के साथ आज सीट शेयरिंग पर फिर से बैठक होगी। कल संजय निषाद और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के साथ मीटिंग हुई, जिसका कोई फैसला नहीं हो सका। अब निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव सुनील बंसल को लगाया है। आज सीट बंटवारे को लेकर सुनील बंसल और संजय निषाद के बीच बातचीत होगी।